स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस की चौथी किताब तुलनात्मक राजनीति को आज हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले MPS 1, MPS 2, MPS 3 के कई चैप्टर्स हम लोग ने कवर कर लिए थे। उसको भी ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज शुरू करना है चैप्टर 3, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चैप्टर 3 तुलनात्मक दृष्टिकोण, राजनीति, अर्थव्यवस्था, निर्भरता और विश्व व्यवस्थाएं। आइए इसको समझते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की आधुनिक अध्ययन किया है। एडम स्मिथ जो थे वो बहुत बड़े महान अर्थशास्त्री थे। आइए समझते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है। अर्थशास्त्र धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित विषय है। अर्थशास्त्र धन के जो स्वरूप होता है और इनके कारणों की खोज से संबंधित अर्थशास्त्र विषय होता है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, यानी कि अर्थशास्त्र विषय जो है यह एक तरह से धन का विज्ञान होता है। आगे समझते हैं। परंतु मार्क्स ने समाज द्वारा निर्धारित व्यक्तियों द्वारा सभी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है और महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का विरोध किया है। मार्क्स ने समाज द्वारा निर्धारित व्यक्तियों द्वारा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है, यानी समाज में जो जितना उत्पादन कार्य होता है, जितना प्रोडक्शन होता है, इस पे ध्यान केंद्रित किया है, ना कि धन पे ध्यान केंद्रित किया है। और महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का इन्होंने विरोध किया है। आइए समझते हैं अब राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवाद ने क्या विचारधारा दी है। राजनीतिक अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें लोग के मध्य उत्पादन, वितरण तथा भौतिक मुनाफे के उपयोग से संबंधित सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, यह विज्ञान लोगों के जो मध्य उत्पादन, वितरण है और भौतिक मुनाफे हैं, इनके उपयोग से संबंधित जो सामाजिक संबंध बनते हैं, यानी कि इनकी उपयोग करने के लिए जो लोग होते हैं, जो आपस में संबंध बनाते हैं, इसका अध्ययन अर्थव्यवस्था यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था या राजनीतिक अर्थशास्त्र कहलाता है। आइए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र मात्र आर्थिक क्रियाओं की नहीं बल्कि लोगों के बीच संबंधों और अंततः वर्गों के बीच के संबंध की जांच पड़ताल करता है। जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है मात्र आर्थिक क्रियाओं पर ही नहीं बल्कि लोगों के बीच जो संबंध इससे उत्पन्न हो रहे हैं और वर्गों के बीच जो संबंध है, इसके बारे में जांच पड़ताल करता है। उत्पादन में लगने के लिए लोग कुछ संबंध बनाते हैं। अब उत्पादन प्रक्रिया या जो उत्पादन करने के लिए जो आपस में राज्य में लोग होते हैं, वह आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध बनाते हैं। कोई मालिक होता है, कोई नौकर होता है, तो ऐसे कई सारे संबंध बनाने पड़ते हैं उत्पादन हेतु। आइए और इसके बारे में समझते हैं। इसे उत्पादन संबंध कहते हैं। इस संबंध को उत्पादन संबंध कहा जाता है। मार्क्सवादी के अनुसार उत्पादन संबंधी 3 पहलू होते हैं। मार्क्सवादी ने इन उत्पादन संबंधों के अंतर्गत 3 पहलुओं को दिए। पहला पहलू है स्वामित्व का स्वरूप, दूसरा है उत्पादन, लोगों की भूमिका और आपस में संबंध, और तीसरा है उत्पादन वितरण का स्वरूप। इन 3 पहलुओं को आइए समझते हैं। उत्पादन साधनों के स्वामित्व का स्वरूप उत्पादन संबंधों की प्रकृति निर्धारित करती है। मानव समाज को आदिम समाज, दास समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज के उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि आइए समझते हैं क्या कह रहा है कि जो उत्पादन साधनों के स्वामित्व का जो स्वरूप होता है, ये उत्पादन संबंधों की प्रकृति निर्धारित करता है। स्वामित्व का स्वरूप जो है वो उत्पादन संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करता है। यानी कि जो मानव समाज है उसको कैसा समाज है, वो आदिम समाज है, दास समाज है, सामंती समाज है, पूंजीवादी समाज है या समाजवादी समाज है। तो इस प्रकार के संबंधों को उजागर करता है स्वामित्व का स्वरूप। स्वामित्व का स्वरूप उत्पादन में लोगों की भूमिका, उनके पास संबंध निर्धारित करता है और इस प्रकार यह उत्पादन के वितरण के स्वरूप का भी निर्धारण करता है। यानी जो स्वामित्व का स्वरूप जो है, ये उत्पादन में लोगों की भूमिका को बताता है
या उसकी उजागर करता है और उनके आपस के बीच में संबंधों को भी यह निर्धारित करता है। मार्क्सवाद ने उत्पादन हेतु मानव के बीच ही नहीं, मानव प्रकृति और संबंध को भी आवश्यक माना है। यानी ये मानव के बीच में ही जो संबंध है, इसी को ही मार्क्सवाद ने आवश्यक नहीं माना है। इसके साथ ही साथ मानव और प्रकृति के बीच में संबंध को भी यह आवश्यक मानते हैं। मनुष्य को प्रकृति को पहले जीतना पड़ता है, उसको रूपांतरित करना पड़ता है, तब जाके उत्पादन होता है, तब जाके प्रकृति फल देती है। इसलिए शक्ति का इस्तेमाल होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, उत्पादन शक्ति। यानी उत्पादन हेतु लगने वाली जो शक्ति होती है, इसको उत्पादन शक्ति कहा जाता है। और उत्पादन शक्ति जो होती है बहुत ही प्रमुख तत्व माना है मार्क्सवादी ने। उत्पादन संबंधी विकास मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि उत्पादन शक्ति के विकास से होना चाहिए। जो उत्पादन संबंधी विकास यानी कि उत्पादन संबंधी जो भी विकास होना चाहिए, मनुष्य की इच्छा से नहीं होना चाहिए बल्कि उत्पादन शक्ति के विकास से होना चाहिए। उत्पादन पर सब कुछ निर्भर करता है। उत्पादन पर पूरी समाज की प्रकृति, पूरा देश, पूरा राष्ट्र जो होता है उत्पादन संबंधी पे निर्भर करता है या उत्पादन पर निर्भर करता है। अब आइए समझते हैं कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है इसके क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैकडॉफ ने अमेरिकी राजनीति, व्यापार नीति की प्रभुत्व अमेरिकी साम्राज्यवाद के विस्तार का रूप लेने का विशेषता बताई है। यानी जो मैकडॉफ ने, उन्होंने अमेरिकी की जो राजनीति है, जो उसकी व्यापार नीति है और जो उसकी साम्राज्यवादी नीति है, इसका विस्तार हो रहा है, इस चीज़ की विशेषता बताई है। किसने? मैकडॉफ ने। कैसे बताइए, आइए और इसके बारे में समझते हैं कि विश्व व्यवस्था के रूप में पूंजीवादी, हमें पूंजीवादी कहाँ कितना पैठ बना रहा है, कितना विस्तार हो रहा है। पूंजीवादी की 3 बुनियादी विशेषताएं हैं। एक है एकीकृत विश्व बाजार, दूसरा है राज्य संरचना और तीसरा राष्ट्रों की एक श्रृंखला जो बाजार में कामकाज को प्रभावित करती है। तो इसके 3 बुनियादी विशेषताएं होती हैं। तो अभी हम लोग आगे समझेंगे बहुराष्ट्रीय निगम, समझते हैं क्या होता है। आजकल इसका जो है बोलबाला है बहुराष्ट्र निगम का। बहुराष्ट्र निगम विभिन्न देशों में शाखाएं खोलकर विश्व अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना रही हैं और राष्ट्र सरकारों की आर्थिक शक्ति को चुनौती दे रही है। बहुराष्ट्र निगम कौन कौन सी होती है? मल्टीनेशनल कंपनियां जो बड़े बड़े उद्योग कारखाने खोल देती हैं और जो अलग अलग राष्ट्रों में अपना कारखाने खोलकर व्यापार चला रही होती हैं, इनको बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। जैसे कि वनस्पति घी, साबुन, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कोका कोला, पेय पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन, टेलीफोन। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि बहुराष्ट्रीय निगम शोषण करती है। अब कुछ का मानना है कि जो बहुराष्ट्रीय निगम है या मोनोपोली पा रही हैं, पूरे विश्व में अपना वर्चस्व जमा रही हैं और पूरे विश्व में अपनी पूंजीवादी विस्तार कर रही हैं। तो ऐसा मानना है कई अर्थशास्त्रों का। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए समझते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने अर्थशास्त्र के बारे में जाना, एडम स्मिथ ने क्या अवधारणाएं दी इनके बारे में जाना, मार्क्सवादी अवधारणा को जाना कि इन्होंने कैसे उत्पादन पर ही सब कुछ निर्भर कहा है कि समाज जो है वो उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। उत्पादन संबंध को जाना, उत्पादन शक्ति के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने राजनीतिक अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण मुद्दे को जाना और विश्व व्यवस्था में पूंजीवाद को जाना और फिर हम लोगों ने बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में जाना। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।